अगर आपका देखो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डोंट से शुरू होते हैं, ये इंपेरेटिव होते हैं। अब ध्यान देंगे, अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कुछ ऐसा है जिसमें V1 के साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके पैसिव थोड़े ज्यादा बन पाते हैं। और अगर ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव थोड़े कम बन पाते हैं। जैसे मैंने लिखा गो देयर, देयर तो एडवर्ब है, गो आपका क्या है, वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस सिर्फ एक तरीके से बन सकता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यू आर ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड या वांट, जो भी सेंस के हिसाब से। मैंने गो देयर आपको ऑर्डर दिया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, सिंपल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका ऐसा है जिसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, लाइक मैंने लिखा आपका जैसे राइट एन ऐसे, राइट एन ऐसे, तो अब इसका क्या है, राइट वर्ब है, एन ऐसे ऑब्जेक्ट है, तो इसका बनाने के लिए हमारे पास में एटलीस्ट दो ऑप्शन है। पहला लेट, फिर ये जो ऐसे है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो लेट एन ऐसे बी रिटन। तो मैं लिख के दिखा देता हूं। पहले वाले तरीके से क्या है, लेट आ गया सबसे पहले तो, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है तो ऐसे लिख लेना V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले लेट लिया, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट ले लिया, यही वाला, ठीक है, तो लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस V1 को ही थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लेट आ गया आपका, लेट, फिर आ जाएगा एन ऐसे, एन ऐसे, ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और फिर बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। सो लेट एन ऐसे बी रिटन, ठीक है। दूसरा क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर फॉरबिडन टू, या यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर वांट टू, राइट एन ऐसे। पे आपकी क्या है, V1 है, इसके आगे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले लेट आ गया, ये रहा लेट और ये रहा लेट। इसके बाद में आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ तो अस आ गया है तो ये तो गलत हो जाएगा, तो लेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। और किसके लिए ये बिल, तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो ये बिल के साथ में प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो ये ज्यों का त्यों आ गया, और फिर बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये आपका करेक्ट फ्रेज बन जाएगा, सिंपल। तो यू आर आस्क्ड टू टेल, किसको बताना है, प्लम्बर, टू मेंड द पाइप। अब देखो यू आर आस्क्ड तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसको बेसिकली सिंपल क्या लिख देंगे, सिंपल ये वाला टेल द प्लम्बर टू मेंड ऑल द पाइप्स, यही आपका एक्टिव बन जाएगा इसका। तो देखो एक बार कहाँ पे है, सो टेल द प्लम्बर, मेंडिंग है यहाँ पे, ये टू मेंड है, ऑल द पाइप्स, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।